हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 सोशल साइंस हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, चैप्टर नंबर 2। आखिरकार हंटिंग होती है, गैदरिंग। हमने हंटिंग गैदरिंग, अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, यू माइट बी नोन दीज वर्ड्स हंटिंग एंड गैदरिंग। तो हंटिंग गैदरिंग से लेकर के फूड की ग्रोइंग यानी फूड उगाने तक की आज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट दिस पास्ट। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल पे हम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट वी विल कवर टुडे। वी विल कवर अबाउट द स्टोन एज। स्टोन एज के बारे में आज पढ़ेंगे। अंडर द स्टोन एज वी विल लर्न अबाउट पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, हंटिंग एंड गैदरिंग, फार्मिंग एंड कैटल हर्डर। इन सब के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ऐसे आप ये बताओ कि डू यू नो हाउ पीपल लिव्ड 1 लाख ईयर्स अगो। 1 लाख ईयर्स अगो वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे? नहीं, तो आज आप जानोगे इनके बारे में। सिंस व्हेन वी डिड स्टार्ट हॉर्स राइडिंग, हम लोग हॉर्स राइडिंग कब से करना शुरू किए और हमारा एग्जिस्टेंस कब से है? वेयर डिड पीपल स्टे, वो कहाँ रहते थे या उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती थी? कुछ भी ऐसा नहीं। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे विद दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। अब अपनी स्टोरी के बारे में जानते हैं। यू कैन सी हियर दिस स्टोरी बिगैन 25 lakh years ago, 25 lakh years BC. This story started from there. You can see there a man. What he is doing, he is just sitting and doing something with the stones, rocks. Okay, so many pieces of rocks in his hand. He has some small rocks. और फिर वो बस बैठा। वो कैसे बैठा? He is not having any clothes on. He used to just wrap the bark of tree along on it. Okay, on himself. Then you can see the 6 lakh years ago. अब 6 lakh years ago आते आते क्या हो गया? 25 से 6 हुआ तो men used to gather, started gathering, learn to gather the food and hunt. वो hunt करने लगा। Hunt with the help of stones, the stone tools, जैसा वो यहाँ बना रहे थे आप देख सकते हो। These were the use of stones. वैसे tools को use करके they used to hunt small animals. Then 1,50,000 years ago, अब धीरे धीरे और समय बीता। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? They just discovered fire. फायर की भी डिस्कवरी हो गई। अब फायर की डिस्कवरी हो गई तो नाउ दे वर वेरी मोर बोल्ड, और वो बड़े बड़े जानवर को भी आसानी से डरा करके उनको हंट करते थे। ठीक है, यहाँ पे और क्या करते थे, या जहाँ रहते थे जैसे केव का ये वॉल है तो उस पे क्या देख रहे हो आप? एक टाइप की पेंटिंग देख रहे हो अबाउट सम एनिमल। तो वो ऐसी पेंटिंग्स भी करते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स, दे वर जस्ट डिस्कवर्ड फायर, हंट more animals. So now 40,000 years before, 40,000 years BC, that is some more time just passed on, and they start living in different mud huts. They also have improved on their उनका देखो उनके टूल्स भी इम्प्रूव हो गए। नाउ दे आर हैविंग अटैच्ड वुड टू इट। तो अलग अलग चीजें की इम्प्रूवमेंट हुई। दे स्टार्टेड यूज टू सम बो एंड एरो, एंड दे नाउ व्हाट दे नाउ वियर, दे वियर द एनिमल स्किन। अब वो धीरे धीरे अब हंट इतना करते थे तो उनकी स्किन को भी कैसे यूज करके क्लॉथ की तरह ड्रेप कर सकते हैं, ये उन्होंने सीखा। नाउ 8,000 years ago, 8,000 years ago क्या है आप यहाँ देख सकते हो? So many pottery, different kind of, some soil, some rock, some improvement in the tools you can see. तो ये अलग अलग चीजें हुई। Then in the near 6,000, after 2,000 years then later, 6,000 years BC क्या हो गया? The man started to learn how to grow crops and started living together as in villages. और एक जगह थोड़ी देर के लिए रहने लगे। लाइक फर्स्ट वो तो मूव अराउंड करते थे, फिर वो केव्स में रहने लगे, फिर वो हट्स में अलग अलग रहते थे, कहीं कहीं
कहीं मडी हट्स होती थी, और नाउ दे स्टार्टेड टू लिव इन विलेजेस एंड व्हाट दे डू ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारे चैप्टर का क्या नाम था? फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू दी ग्रोइंग क्रॉप्स, यही तो जाने हमने। एंड अलॉन्ग विद द ग्रोइंग क्रॉप्स वो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे, दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, तो आज हम इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो दिस, डू यू नो इस एरा को क्या बोलते हैं? डू यू नो व्हाट दिस एरा इज नोन एज? दिस एरा इज नोन एज स्टोन एज। इस पूरी एरा को हम स्टोन एज कहते हैं। एंड देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ स्टोन एज? 4 periods of Stone Age. What are the 4 periods? The different periods of Stone Age are Paleolithic Age or Old Stone Age, Mesolithic Age or Middle Stone Age, Neolithic Age or New Stone Age, and Chalcolithic Age or the Bronze Stone Age. ये 4 हमारे different periods हैं in the chronological order. Okay, सबसे पहले आता है Paleolithic और सबसे बड़ा time period था। आपको इसी चार्ट में बताते हैं। These all from here the starting to the 15 lakh years ago, 1,50,000 years ago. So ये आपका क्या है? ये पूरा टाइम पीरियड जो है इट इज पैलियोलिथिक एज। ओके, देन दिस इज द मेसोलिथिक एज। फ्रॉम हियर टू दिस आर द नियोलिथिक एज, और इसके बाद आया शाल्कोलिथिक एज। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं हम पैलियोलिथिक एज के बारे में। दैट इज अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC। आप देख सकते हो यहाँ क्या है, यहाँ लोग ऐसे रहते हैं केव्स में और ऐसा सब कुछ। ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, द एज ऑफ गैदरर्स एंड हंटर्स। इसको, ये हमारा क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग में इसी समय, किस समय, पैलियोलिथिक एज में होती थी हंटिंग एंड गैदरिंग, द एज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। एज दे गैदर फूड एंड देन ग्रेजुअली स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर लिविंग। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस स्टोन एज को, एज ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। Hunted wild animals caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. क्या करते थे ये वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे। कैसे वाइल्ड एनिमल्स? लाइक स्मॉल फिशेस, बर्ड्स, बड़े जानवर को नहीं लेते थे। गैदर्ड फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड, लीफ, स्टॉक्स एंड एग्स, एंड दे ईट थिंग्स रॉ फर्स्टली। ओके, कुछ भी ये पकाते नहीं थे, दे ईट द थिंग्स रॉ। डिड दे लिव इन द सेम प्लेस लाइफ लॉन्ग? एक ही जगह वो हमेशा के लिए रहते थे? नो, दे डिड ट्रैवल, वो भी ट्रैवल करते थे। क्यों? दे डिड ट्रैवल इन द सर्च ऑफ फूड। उनका फूड एक जगह खत्म हो जाएगा गैदर करते करते, तो फिर वो क्या खाएंगे? सो दे सर्च इन द सर्च ऑफ फूड, दे जस्ट गैदर, दे जस्ट ट्रैवल फ्रॉम हियर टू देयर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रेज, बर्ड्स, फिश, वाइल्ड कैटल एंड ग्रीन लीव्स। फ्रॉम सीजन टू सीजन, बिकॉज इफ अगर विंटर्स चल रही है, यहाँ हमको विंटर का खाना तो मिल गया, बट अब समर आए तो इट इज ऑफ नो यूज, तो वहां से फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड और ड्रॉट, इन सब से बचने के लिए दे यूज टू जस्ट एस्केप, दे यूज टू ट्रैवल इन सर्च ऑफ वाटर, स्पेशली इन द हॉट क्लाइमेट। जब हॉट क्लाइमेट चल रहा होता था तो वो वाटर, और कोल्ड विंटर्स में भी, बिकॉज पानी तो जम जाएगा, तो समवेयर दैट थोड़ा सा अच्छा पानी मिल जाए, तो उसकी इन द सर्च ऑफ वाटर, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, आपको पता चलेगा वो ट्रैवल क्यों करते थे, तो हमको उनके बारे में कैसे पता चला? द आर्कियोलॉजिस्ट लर्न द रिमेन्स ऑफ इंस्क्राइब्ड रॉक्स लाइक दीज, द केव पेंटिंग्स, some caves paintings were also there, उससे उनकी लाइफस्टाइल पता चली। यूटेंसिल्स एंड पॉटरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी, किस मटेरियल की, कैसी डिजाइन की होती थी। ज्वेलरी, वी ऑल्सो हैव सम रिमेन्स ऑफ ज्वेलरी दैट दे स्टडीड, एंड द बरीड फॉसिल्स, उनके फॉसिल्स के बारे को भी देख करके वी लर्न अबाउट कि उनके कैसे कैसे दे वर लिविंग, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में हम जाने। द यूज ऑफ रॉक, वो पहले रॉक ही यूज करते थे, स्टोन एज है, तो दे यूज टू टूल्स टू मेड अप ऑफ रॉक, स्टोन्स एंड बोन्स। दे यूज टू दीज टूल्स टू कट मीट, बोन्स, स्क्रैप बार्क्स एंड हाइड्स। हर चीज के लिए, कुछ भी जहां पे टूल की यूज होती, वहां पे सब जगह क्या, दीज रॉक टूल्स वर यूज।
These are some kind of rock tools that were used. Some may have attached handle of bones or woods, and some were just the in-hand stones. Okay, they were also used for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Now, where do they live? वो कहाँ रहते थे? They used to live in the caves, that is obviously made of stone. Natural caves के बीच में वो अपना रहते थे, along with their family. अपनी छोटी family के साथ. Soon they explored wood as a material and used that for houses. They used to find safe place from animals and near to water bodies. कैसी जगह वो caves या घर बनाते थे? The places near water bodies, and they were places high enough that is safe from animals. Sites are also places that were where the remains of the things like tools, pots, buildings were found. Sites उनको कहते हैं जहाँ पे हमको उस जगह का remains मिला. Okay, अब जैसे आप इस मैप में देखो, वी हैव ट्रायंगल. इंडेक्स में आप दिख रहा है ट्रायंगल शेप में क्या लिखा है? पैलेलिथिक साइट. और यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स के सामने दैट ट्रायंगल इज मेड? भीमबेटका, दिस इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट साइट. हुंग्सकी, कुरनूल केव्स, दीज ऑल आर द पैलेलिथिक साइट्स जहाँ पे हम इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने स्टडी किया तो वहां पे डिफरेंट रिमेन्स मिले थे. अब छोटे एनिमल से तो ये लोग हंट करते थे, लेकिन बड़े एनिमल आ जाते थे तो दे जस्ट यूज टू स्केप. अब उनसे बचने के लिए व्हाट दे डू, द डिस्कवरी ऑफ फायर. द ओल्ड स्टोन एज मैन जस्ट डिस्कवर्ड द फायर. द फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स. फायर बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता था. एज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, रोस्ट एंड कुक फूड, स्क्रेयर अवे द एनिमल्स. एनिमल्स को डराने के लिए फूड वो कुक कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फायर. दे स्टार्टेड नाउ कुकिंग द फूड, दे स्टार्टेड नाउ रोस्टिंग द फूड एंड देन ईट, एंड द सोर्स ऑफ लाइट. सो दे, और वो क्या करते थे? दे डू द रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग्स, अलग अलग टाइप की, जैसे वो अपना दिन बिताते थे. जस्ट यूज टू पेंट इन द नाइट और पेंट इन देयर फ्री टाइम. सो many of these cave paintings of the early people have paintings on the wall. वॉल पे कैसी पेंटिंग्स होती थी आप यहाँ देख सकते हो. हैंड प्रिंट्स हैं, एंड व्हेन दे यूज दीज स्टिक फिगर्स एंड डिफरेंट लाइंस फॉर द एरो एंड द टूल्स दैट दे यूज, एंड दे जस्ट से कि वी आर एंजॉयिंग डांसिंग और हंटिंग, समथिंग लाइक दैट. मोस्टली हंटिंग की वो पेंटिंग करते थे. एंड द एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल. इससे हमें उस समय कैसे एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स, उनकी कैसी शेप एंड फॉर्म होती थी, ये सब भी हमें यहाँ से पता चलता है. ओके, now let's just learn about the Mesolithic age. That was 12,000 BC to 5,000 BC. अब इतने समय तक होते होते क्या वो, there were environmental changes. Stones tools were also found during this period and are generally tiny and they are called microliths. अब उनको microlith, और वो sharp और tiny हो गए थे. Stone tools ही use होते थे. Okay, तो microliths were probably stuck on the handles of the bone and wood to make tools such as saws, sickles. अब कैसे tools बने? saw, सिकल, ताकि वुड को काट सके एंड एवरीथिंग, तो या फिर एनिमल की हार्ड स्किन को काट सके. तो दीज वर द शार्प टूल्स दैट वर मेड फ्रॉम द स्टोन ओनली, बट दे ऑल्सो यूज द हैंडल ऑफ बोन और वुड. ओके, ये नहीं कि आयरन सॉ बन गई, नो. नियोलिथिक एज के बारे में आप जानते हैं. मेसोलिथिक वॉज वेरी स्मॉल एज. नियोलिथिक 10 लाख BC से लेके 2200 BC. Okay, sorry if it was so confusing. 10 lakh BC to 2200 BC. यहाँ पे क्या हुआ? फिर से environmental changes हुए. इस बार क्या हुआ कि in many areas these environmental changes से the development of grassland was done. अब क्या, बहुत सारे ऐसे grassland you can see different grasses, trees. अब ऐसे टाइप के बहुत vast variety के grasslands develop हुए थे. So due to this was an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that survived on grass. ऐसे animals जो कि grass खाते थे या grass पे रहते थे, तो वैसे types के जानवर के, वैसे type का animals were in great numbers like deer, hen, duck, cow, pig, horse and everyone like that. Okay, so the
एंड पीपल क्या करने लगे, दे स्टार्ट टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट. उनको सिर्फ just not to kill them, they start learning about their food habit, their lifestyle and lifestyle of animals and their breeding sessions. And then they thought about herding and rearing these animals themselves. उनको रख करके उनको domesticate करने का, उनको tame करने का इनके thought आया. किनको? Neolithic man को. अब देख रहे हो कैसे there is the new beginning. So there is a new beginning of farming and herding. Farming और herding की new beginning हुई. Farming के बारे में जानते हैं कि gradually the Neolithic man started to learn about the farming and explore different food crops. उसको अलग अलग food crops के बारे में पता चला. Several green bearing grasses include wheat, barley and rice were grew in the natural parts. हमने पढ़ा था भी लास्ट चैप्टर में कि कहाँ इंडिया में ग्रो हुए थे. That's how they became agriculturists and farmers. अब उनको क्या कहते थे? Agriculturist और they were known as farmers. The Neolithic man. और आप ये बताओ कमेंट्स में कि कौन से पार्ट्स में हमने सबसे पहले इंडिया में ग्रेन्स ग्रो की थी, या राइस या व्हीट एंड बार्ले ग्रो किया था. और अगर मिस आउट किया है वो चैप्टर तो मेक श्योर आप उस लिंक पे जा करके हमारा वो चैप्टर भी देख लें. आपके उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो आपको समझ आया कि कैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. देखो, हंटिंग हमने पहले पढ़ी, हंटिंग एंड गैदरिंग, एंड नाउ वी लर्न अबाउट ग्रोइंग फूड. सो इट वाज पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक. And now let us learn more something like gradually the Neolithic man learned about taming animals by leaving food for them in their near their shelters. उनके पास उनके लिए खाना छोड़ देते थे तो वो आके खाते थे. अब धीरे धीरे रोज ये होने लगा तो now they just used to be known each other. अब वो उसको हार्म नहीं करते थे that animals man को, and धीरे धीरे they used to start domesticated them. First animal to be tamed was the wild ancestor of dog. Animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grasses. Animals कैसे? sheep, goat, cattle यानी cow, the milk giving animals जो मांस जानते हैं, pig, ये सब भी वहाँ रहते थे और वो भी ग्रास खाते थे. तो that's how they man become the herders or you can say cattle herders or rearers. Okay, तो ऐसे हम मैन क्या आपका एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर भी बना एंड नाउ अब वो कैटल हर्डर एंड रियरर भी बन गया. अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है? ये एक टर्म है दैट इज यूज्ड टू रिफर द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. दे आल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन, एंड अमंग द एनिमल दोज दैट वर रिलेटिवली जेंटल वर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग. कैसे सिलेक्ट किया? वैसी ग्रेन्स जो कि लार्ज साइज, उनके स्टॉक्स अच्छे हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको उससे खाना मिल सके, ऐसी टाइप्स की ग्रेन्स को उन्होंने स्टार्ट किया ग्रो करना. और उन्होंने क्या किया? दे ऑल्सो स्टार्टेड, देखा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि द एनिमल्स जो कि ज़्यादा जेंटल थे उनको ही उन्होंने स्टार्ट किया ब्रीडिंग करना, उनको ही रख करके उनको पालना, उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड were wheat and barley, and the earliest domesticated animal include sheep and goat. तो अब क्या हो गई? अब एक न्यू वे हो गया लाइफ का. क्रॉप्स नीड टाइम टू यील्ड, सो दे हैव टू स्टे इन वन प्लेस. अब क्रॉप ग्रो करनी है, इट विल टेक 2-3 months, so they have to stay in the place for longer time. और एक ही क्रॉप ग्रो करके तो हो नहीं जाएगा, फिर से कुछ क्रॉप ग्रो करोगे. अगर सेम जगह करते हो तो यू हैव टू स्टे देयर. So in which way the grain were used as seed, as food, as gift or stored for food. उसको सीड की तरह भी यूज करते थे, फूड की तरह यूज करते थे, गिफ्ट देते थे एक दूसरे को उस समय कि भाई अब हमारे पास ज्यादा खाना है आप ले लो. एंड नाउ दे ऑल्सो स्टोर्ड फूड कि आगे कभी हमको स्टोर करके का मिलेगा. They were looking after plants, watering, weeding, driving away the animals, birds till the grains ripened. They stored grain for food and seed. They began making large clay pots or woven baskets or dug pits into the ground. उसी में वो खाना स्टोर करते थे. क्या करते थे? क्ले पॉट्स, क्ले के पॉट्स बनाते थे, वोवन बास्केट्स होती थी और द डग पिट्स भी होते थे ग्राउंड के अंदर. So this began to a new way of life, a settled life. अब वो क्या एक जगह सेटल होके रहते थे.
Archaeologists study these sites and found the remains of crops, animals, huts. कैसी साइट्स हैं? आप यहाँ पे देखो, नियोलिथिक साइट क्या है? स्क्वायर से बुर्जुहम, मेहरगढ़, कोल्डिवा, चिरान and Dajoli hiding, and so many more. In the south also there were 2 sites. Okay, so in Burzum in the Kashmir they built pit houses dug into the ground, because वहाँ पे वेदर कंडीशन ऐसा, तो ग्राउंड के अंदर उनको हीट मिले, उसके लिए वो डग इनटू ग्राउंड करके वैसे घर में रहते थे. दे कुक फूड दे फाउंड कुकिंग एसेंशियल्स लाइक अर्दन पॉट्स, तो यानी वहाँ कुकिंग होती थी पॉट्स की यूज करके. यूटेंसिल्स उस समय के पता चले हमको. यूज्ड पॉलिश टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक मोर्टार्स, पेस्टल्स, ऐसे टाइप के उनके टूल्स थे. ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स वर नाउ बिकेम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट. ऐसी ग्रेन्स अब उनकी इम्पॉर्टेंट हो गई, रोज खाते थे. दे बिगैन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. अब धीरे धीरे उनको वीविंग करना भी आ गया. दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. एग्जाम्पल कॉटन दैट वाज ग्रोन. अब कॉटन भी उनको ग्रो करने आ गया. देख रहे हाउ द ह्यूमंस आर डेवलपिंग. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अ साइट मेहरगढ़. दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूट टू ईरान. ये आप देख सकते हो यहाँ से इस रूट को, ये बोलन पास रूट, इसी के पास ही आप देख रहे हो क्या, मेहरगढ़. It was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. हमने यहीं पे पढ़ा था क्या, the Kartar Hills. ओके, तो there were मेहरगढ़. मेहरगढ़ में ही one of the place जहाँ पे wheat और barley ग्रो करना और sheep और goats को rear करना शुरू हुआ था. Bones of wild animals such as deer and pig were also found. So other animals at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. वैसे कैसे houses वहाँ पे, square या rectangular house. Each house has 4 or more compartments. उनमें अलग अलग 4 तो होती थी, least 4 or more than 4 compartments होते थे, क्योंकि कुछ compartments storage के लिए भी यूज होते थे. People buried their ancestor after their death. उनको बरी करते थे, अपने ancestors को, अपने पूर्वज को वो बरी करते थे after their death. Bones of wild animals such as deer and pig were also bones of sheep and goat were found. इससे हमको पता चलता है वहाँ पे कैसे उन लोगों को, कैसे एनिमल्स पाए जाते थे, डियर, पिग, गोट, शीप, जिसको वो डोमेस्टिकेट करते थे. क्लियर. इसी के साथ ही हम आ गए अपने इस चैप्टर के एंड पे और हमने आज कवर किया ये पूरा सेकंड चैप्टर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स. कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट. और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले.